खबर देहरादून से है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड का फैसला आया है। स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोली गई है। जी हां, सीमित संख्या में चारधाम के दर्शन कर सकेंगे अब स्थानीय निवासी। 30 जून के बाद यात्रा के विधिवत संचालन को मंजूरी मिल सकती है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए बोर्ड ने एसओपी जारी कर दी है। बोर्ड के माध्यम से निःशुल्क टोकन का आवंटन जो है वो किया जाएगा। टोकन के माध्यम से ही दर्शन जो है वो हो पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि देश भर में जो लोग इच्छुक होते हैं चारधाम यात्रा जाने के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने फैसला लिया है और ये बोर्ड पर ही ये फैसला छोड़ा गया था। स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा जो है खोल दी गई है। सीमित संख्या में चारधाम के दर्शन अब कर पाएंगे स्थानीय निवासी। 30 जून के बाद यात्रा के विधिवत संचालन को भी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि 30 जून के बाद विधिवत मंजूरी मिलेगी या नहीं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा की कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। दर्शन कर पाएंगे, टोकन के माध्यम से अब दर्शन होंगे, भीड़ ना लगे इसलिए ये अब टोकन सिस्टम किया गया है। अजीत काम्बोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, टोकन सिस्टम बनाया गया है, बोर्ड पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो डिसाइड करे। स्थानीय लोगों के लिए तो कह सकते हैं खुशी की बात होगी क्योंकि जिस तरह से विधिवत पूजा अर्चना हुई लेकिन उसमें भी लोग शामिल नहीं हो पाए, अब उनके लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। इस तरह से ये कभी का बड़ा फैसला है कि अब चारधाम यात्रा में जो मुख्य यहाँ के चारधाम है उनके दर्शन स्थानीय लोग कर पाएंगे। हालांकि राज्य सरकार ने एसओपी पहले जारी की थी और चारधाम यात्रा को लेकर सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी थी वो चारधाम देवस्थानम बोर्ड को दी गई थी कि आप स्थानीय निवासियों, हकदारियों, पंडा पुरोहितों से बातचीत करें और उसके बाद ही यात्रा के संचालन को लेकर निर्णय लें। अब तीनों जनपदों के जहाँ पर चारधाम यात्रा चलती है वहाँ के एम्स ने अपनी रिपोर्ट दी है, हकदारियों से उनकी वार्ता हुई है। हालांकि सभी ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि 30 जून के बाद ही विधिवत यात्रा का संचालन होगा। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी काफी मान्यता है चारों धामों में, तो उनकी भी एक मांग थी कि हमें दर्शन के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए। तो ऐसे में हाँ, जब देश में धर्म कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल खोले गए हैं तो स्थानीय निवासियों के लिए तो मंदिरों के दरवाजे खुलने ही चाहिए। लेकिन जो टोकन सिस्टम अजीत ये बनाया गया है, कैसे ये फंक्शन करेगा? जो लोग दर्शन करना चाहते हैं उन्हें कहाँ से ये टोकन मिलेगा? बिल्कुल, अगर चारधाम यात्रा में टोकन की बात की जाए तो अभी जो एसओपी जारी हुई है वो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम को लेकर हुई है। केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही दर्शन हो पाएंगे और केवल एक दिन में 80 लोगों के ही दर्शन की अनुमति देवस्थानम बोर्ड की तरफ से दी गई है। इसी तरह पर बद्रीनाथ धाम के लिए जो यात्रा को लेकर संचालन की एक अनुमति जारी की गई है, एक एसओपी जारी की गई है, उसमें भी यात्रियों की संख्या सीमित रखी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। अंदर अगर जो दर्शन की अगर बात की जाए तो केवल 30 सेकंड का समय यहाँ पर मिलेगा। किसी भी नागरिक को, किसी भी स्थानीय व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए केवल 30 सेकंड ही होंगे। उसके बाद चलिए, इतना ही काफी है अजीत कि 30 सेकंड भी दर्शन कर पाएंगे स्थानीय निवासी और यही उम्मीद वो कर रहे थे। अच्छी खबर कह सकते हैं कि अब चारधाम यात्रा जो है उसकी विधिवत शुरुआत भी हो सकती है और स्थानीय लोगों के लिए दरवाजे अब खोल दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।